दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में इंडिया की पॉलिटिक्स में ऐसा ड्रामा चला है कि नेटफ्लिक्स वाले भी बैठकर नोट्स ले रहे होंगे। एक तरफ राहुल गांधी गुस्से में इंस्टाग्राम चला रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी जी देशवासियों को बोल रहे हैं, भाइयों बहनों सोना मत खरीदो, तेल कम खाओ, पेट्रोल कम जलाओ और हो सके तो घर से भी कम निकलो। पूरा मामला शुरू होता है 10 मई 2026 से। तमिलनाडु में विजय थालापति मुख्यमंत्री बनते हैं। अब क्योंकि कांग्रेस ने उनका सपोर्ट किया था, तो राहुल गांधी भी पूरे जोश में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच जाते हैं। फोटो खिंचती है, हाथ मिलते हैं, कैमरा घूमता है, सिनेमैटिक म्यूजिक बजता है और फिर राहुल गांधी एक रील डाल देते हैं इंस्टाग्राम पर। अब मजेदार बात सुनो, 1 घंटे के अंदर उस रील पर 12 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। भाई इतनी जल्दी तो लोग अपनी शादी की रील भी नहीं देखते, लेकिन फिर अचानक रील गायब। अब राहुल गांधी सोच रहे होंगे, अरे भाई मैंने ऐसा क्या डाल दिया, मैंने कोई एवेंजर्स का लीक्ड एंडिंग थोड़ी डाल दिया। इसके बाद राहुल गांधी इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालते हैं। इस रील में ऐसा क्या थ्रेटनिंग था? मतलब बंदा जेन्युइनली कंफ्यूज था। ना उसमें डिस ट्रैक था, ना WWE फाइट थी, बस दो नेता मिल रहे थे और सीएम ओथ ले रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि थोड़ी देर बाद राहुल गांधी की वो स्टोरी भी हट जाती है। इसके बाद राहुल गांधी फुल एंग्री मोड में आ जाते हैं। सीधे लिखते हैं, मोदी जी किस चीज से डर रहे हैं? अब सोशल मीडिया पर लोगों ने थ्योरीज बनानी शुरू कर दी। कुछ लोग बोले आईटी एक्ट का मिसयूज हो रहा है, कुछ बोले पॉलिटिकल प्रेशर है और कुछ लोग बस कमेंट्स में पॉपकॉर्न लेकर बैठे थे। लेकिन ऑनेस्टली देखा जाए तो रील में ऐसा कुछ खास कंट्रोवर्शियल था नहीं। बस पॉलिटिक्स का क्लासिक इंडिया एडिशन चल रहा था, जहां असली मुद्दे कम और इंस्टाग्राम स्टोरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इसी बीच साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स भी इंटरेस्टिंग है। साउथ के कई स्टेट्स में बीजेपी की प्रेजेंस कम है, कांग्रेस अलायंसेस स्ट्रांग हैं, तो नेचुरली ऑपोजिशन को लगा कि उनकी विजिबिलिटी इंटेंशनली कम की जा रही है। और भाई इंडियन पॉलिटिक्स में एक चीज परमानेंट है, अगर आपकी पोस्ट डिलीट हो जाए तो आप विक्टिम बन जाते हो, और अगर आपकी पोस्ट वायरल हो जाए तो आप रेवोल्यूशनरी बन जाते हो। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि जब राहुल गांधी इंस्टाग्राम पर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे, उसी समय मोदी जी लाइव आते हैं और ऐसी बातें बोलते हैं कि पूरा देश कंफ्यूज्ड हो जाता है। मोदी जी कहते हैं, 1 साल तक सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करिए, खाने में तेल कम खाइए, वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करिए। अब भाई इंडियन जनता इंस्टेंटली पैनिक मोड में चली गई, क्योंकि इंडिया में अगर कोई बोले सोना मत खरीदो तो इंडियन आंट्स उसे पर्सनल अटैक मान लेती हैं। शादी वाले घरों में तो इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो गई होगी। क्या मतलब गोल्ड मत खरीदो, बहू को प्लास्टिक की ज्वेलरी पहनाए क्या? और सबसे फनी चीज, लोगों को लगा कहीं नया लॉकडाउन अनाउंसमेंट तो नहीं आने वाला, क्योंकि घर से कम निकलो और वर्क फ्रॉम होम करो। सुनते ही 2020 की ट्रॉमेटिक मेमोरीज वापस आ गई। मोदी जी की त्याग वाली स्पीच के अगले दिन सुबह 9 बजे राहुल गांधी आते हैं ट्विटर पर और ऐसा पोस्ट डालते हैं कि पूरा पॉलिटिकल ट्विटर जाग जाता है। राहुल गांधी लिखते हैं, मोदी जी जनता से कह रहे हैं सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाने का तेल कम इस्तेमाल करो। 12 साल में देश को इस हालत में पहुंचा दिया कि अब जनता को बताया जा रहा है क्या खरीदना है और क्या नहीं। अब ऑनेस्टली ऑपोजिशन को इससे बेटर मौका मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि इमेजिन करो, एक तरफ पीएम बोल रहे हैं विदेश यात्रा टाल दीजिए, और दूसरी तरफ न्यूज आती है कि मोदी जी खुद अगले कुछ दिनों में नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे जैसे देशों के दौरे पर जाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा, जनता घर बैठेगी, पीएम यूरोप टूर करेंगे। किसी ने लिखा, ये सैक्रिफाइस नहीं, सब्सक्रिप्शन प्लान लग रहा है। अब टेक्निकली देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन विजिट्स जरूरी होती हैं। डिप्लोमेसी, मीटिंग्स, ट्रेड डील्स, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन प्रॉब्लम ऑप्टिक्स की थी, क्योंकि अगर लीडर जनता से कह रहा है कि अभी विदेश मत जाओ, तो नेचुरली लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि लीडर भी थोड़ा एग्जाम्पल सेट करे। और यहीं राहुल गांधी ने सबसे बड़ा अटैक किया। उन्होंने इनडायरेक्टली कहा, हर बार रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता पर डाल दी जाती है। मतलब इकोनॉमी खराब हो, जनता कम खर्च करे, तेल महंगा हो, जनता कम चलाए, गोल्ड एक्सपेंसिव हो,
जनता ना खरीदे। भाई अगले लेवल पर तो ये भी बोल देंगे, ऑक्सीजन महंगी हो गई है, सांस थोड़ा कम लीजिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव भी मैदान में उतर गए और भाई उन्होंने तो पूरा पॉडकास्ट चालू कर दिया। अखिलेश यादव बोले, ये अपील नहीं है, ये पतन का ऐलान है। अब इंडियन पॉलिटिक्स में एक चीज कॉमन है, कोई भी नेता माइक पकड़ ले, फिर वो 20 सेकंड के सवाल का 20 मिनट आंसर देगा। उन्होंने इकोनॉमी पर सवाल उठाए, कहा कि अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो अचानक जनता से सैक्रिफाइसेस क्यों मांगे जा रहे हैं। और ऑनेस्टली ये सवाल सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड होने लगा। लोग कह रहे थे इलेक्शन तक इकोनॉमी सुपरस्टार थी, इलेक्शन खत्म होते ही सडनली डिस्काउंट वाला बजट मोड क्यों चालू हो गया। अब टीवी डिबेट्स भी शुरू हो गई, एंकर चिल्ला रहे थे, ऑपोजिशन चिल्ला रहा था, इकोनॉमिस्ट्स ग्राफ्स दिखा रहे थे और इंडियन अंकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से स्क्रीनशॉट्स भेज रहे थे। लेकिन सबसे मजेदार रिएक्शन आया आम जनता का। एक रिपोर्टर ज्वेलरी शॉप के बाहर लोगों से पूछ रहा था, पीएम ने गोल्ड ना खरीदने की अपील की है, फिर भी आप गोल्ड खरीद रहे हैं। और एक अंकल ने इतना ऑनेस्ट जवाब दिया कि पूरा इंटरनेट रिलेट कर गया। उन्होंने कहा, भाई लड़के की शादी है, सोना तो लेना पड़ेगा। अब इंडियन शादी बिना गोल्ड के इमेजिन करो, ये वैसा है जैसे बॉलीवुड मूवी बिना स्लो मोशन एंट्री के। इंडियन पेरेंट्स लोन ले लेंगे, किडनी बेच देंगे, लेकिन शादी में गोल्ड जरूर देंगे। और इसी चीज पर लोग मोदी जी का पुराना स्पीच याद दिलाने लगे, जहां वो बोले थे, मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। मेरी माता और बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। अब इंटरनेट ने तुरंत कंपैरिजन निकाल दिया। पहले बोले मंगलसूत्र बचाओ, अब बोल रहे हैं गोल्ड मत खरीदो। सोशल मीडिया लिटरली मीम फैक्ट्री बन चुका था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि लोगों को फियर होने लगा। क्या सच में कोई बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है? क्योंकि नॉर्मली पीएम इतनी डायरेक्ट लाइफस्टाइल अपील्स बहुत कम करते हैं, और जब लीडर रिपीटेडली बोले कम खर्च करो, कम घूमो, कम इस्तेमाल करो, तो जनता ऑटोमेटिकली टेंशन लेने लगती है। और भाई इंडियन जनता टेंशन लेने में वर्ल्ड चैंपियन है। एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है, कल से एटीएम बंद हो सकते हैं, और लोग रात 2 बजे लाइन में लग जाते हैं। अब इसी पूरे केओस के बीच एक और हाइपोक्रेसी वाला मुद्दा उठ गया। मोदी जी ने कहा था पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करिए, लेकिन अगले ही दिन उनका बड़ा रोड शो हुआ, जहां गाड़ियों का पूरा कन्वॉय दिखाई दिया। अब लोग बोले, भाई हमें स्कूटर कम चलाने बोल रहे हो, और यहां 25 फॉर्च्यूनर साथ में घूम रही हैं। यही ऑपोजिशन को सबसे बड़ा वेपन मिल गया। जो बातें जनता से कही जा रही हैं, वही खुद लीडर्स फॉलो नहीं कर रहे। और ऑनेस्टली पॉलिटिक्स में परसेप्शन ही एवरीथिंग होता है। अगर लीडर खुद एग्जाम्पल सेट करे तो लोग इमोशनल होकर फॉलो भी कर लेते हैं, लेकिन अगर जनता को लगे कि रूल्स सिर्फ उनके लिए हैं, तो फिर मीम पेजेस देशभक्ति से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और इसी पॉइंट पर डिबेट पूरी तरह इमोशनल बन गई। क्या ये जेन्युइन इकोनॉमिक कंसर्न था? क्या ये सिर्फ प्रिकॉशन थी, या फिर ऑपोजिशन इसे अननेसेसरीली बड़ा बना रही थी? अब तक पूरा देश कंफ्यूजन में था। एक तरफ सरकार बोल रही थी ये सिर्फ प्रिकॉशन है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन बोल रही थी भाई इकोनॉमी आईसीयू में है, और बीच में इंडियन जनता कैलकुलेटर लेकर बैठी थी। ईएमआई भरें, वो गोल्ड खरीदें, पेट्रोल डलवाएं, या बस मोमोज खाकर सरवाइव करें। अब मोदी जी की स्पीच में एक और चीज थी जिसने इंटरनेट को फुल कॉमेडी मटेरियल दे दिया। उन्होंने कहा खाने में तेल कम इस्तेमाल करें, इससे देश और शरीर दोनों को फायदा होगा। अब टेक्निकली बात गलत नहीं थी, कम तेल खाना हेल्थी है, लेकिन इंडियन जनता ने इसे भी इकोनॉमिक अलर्ट समझ लिया। क्योंकि इंडिया में अगर सरकार अचानक हेल्थ टिप्स देने लगे तो लोग सोचते हैं जरूर बजट में कुछ गड़बड़ है। लेकिन फिर लोगों ने सीरियस सवाल भी उठाने शुरू किए। उन्होंने कहा अगर सिचुएशन इतनी सीरियस है तो फिर मिनिस्टर्स के बड़े बड़े कॉन्वॉयज क्यों चल रहे हैं, इतनी रैलीज क्यों हो रही हैं, इतना फ्यूल वहां क्यों यूज हो रहा है? मतलब जनता बोले हम बाइक कम चलाएं, और नेता बोले हम हेलीकॉप्टर से रैली जाएंगे। यहीं से हिपोक्रेसी वाला एंगल और स्ट्रांग हो गया।
अब इसी बीच कुछ जर्नलिस्ट्स भी सरकार पर सवाल उठाने लगे। टीवी डिबेट्स में एंकर्स लिटरली फ्रस्ट्रेशन मोड में थे। एक जर्नलिस्ट ने कहा, इलेक्शन के दौरान तो सब कुछ शानदार बताया जा रहा था, फिर अचानक सैक्रिफाइस वाली लैंग्वेज क्यों? और ऑनेस्टली ये पॉइंट लोगों को काफी रिलेटेबल लगा, क्योंकि इलेक्शंस के टाइम स्पीचेस ऐसी होती हैं जैसे इंडिया अगले महीने मार्स खरीदने वाला हो। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, हिस्टोरिक डेवलपमेंट, गोल्डन फ्यूचर, और इलेक्शन खत्म होते ही भाई थोड़ा कम खर्च करो। अब इसी बीच राहुल गांधी ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि सरकार हर बार अकाउंटेबिलिटी से बच जाती है। मतलब अगर इकोनॉमी स्ट्रगल करे तो ब्लेम जनता पर डाल दो। आप ज्यादा पेट्रोल जला रहे हो, आप ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो, आप ज्यादा ट्रैवल कर रहे हो, भाई नेक्स्ट लेवल पर तो ये भी बोल देंगे बारिश कम हुई क्योंकि आपने एसी ज्यादा चलाया। लेकिन असली इंटरेस्टिंग चीज यहां साइकोलॉजी की है। जब भी कोई बड़ा लीडर रिपीटेडली सैक्रिफाइस वाली बातें करता है तो जनता ऑटोमेटिकली डर जाती है, क्योंकि इंडिया ने लॉकडाउन पीरियड देखा है। लोगों को याद है कैसे अचानक अनाउंसमेंट्स आई थी और फिर लोग टॉयलेट पेपर नहीं, आटा और मैगी जमा करने लगे थे। अब इस बार भी वही वाइब आने लगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी सपोर्टर्स बोल रहे थे, भाई पीएम प्रिकॉशनरी मेजर्स बता रहे हैं, ऑपोजिशन अननेसेसरीली पैनिक फैला रही है। मतलब पूरा देश दो टीम्स में डिवाइड हो चुका था। टीम ए सरकार रिस्पॉन्सिबल एडवाइस दे रही है, टीम बी ये इकोनॉमिक वार्निंग है, और टीम सी वो बस मीम्स एंजॉय कर रही थी। लेकिन दोस्तों, पूरे कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या सच में कोई बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, या फिर ये सिर्फ जनता को कॉशियस बनाने की कोशिश थी? देखो, ग्लोबल लेवल पर मिडिल ईस्ट टेंशंस, ऑयल प्राइसेस और इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी जैसी चीजें चल रही थी, तो सरकार शायद प्रिकॉशनरी मैसेजिंग देना चाहती थी। लेकिन ऑपोजिशन ने इसे सीधे सरकार की इकोनॉमिक फेलियर नैरेटिव में बदल दिया। और यही पॉलिटिक्स है। गवर्नमेंट बोले प्रिपेयर्ड रहो, ऑपोजिशन बोले देखा क्राइसिस आ गया। अब असली सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, असल सवाल यह है कि कम्युनिकेशन कैसे किया गया, क्योंकि लीडरशिप सिर्फ पॉलिसी से नहीं चलती, पब्लिक कॉन्फिडेंस से चलती है। अगर जनता डर जाए तो इकोनॉमी खुद स्लो होने लगती है, लोग स्पेंडिंग रोक देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स रुक जाती हैं, मार्केट नर्वस हो जाती है। मतलब कई बार डर ही सबसे बड़ा क्राइसिस बन जाता है। और इसी वजह से पॉलिटिकल लीडर्स को वर्ड्स बहुत केयरफुली चूज करने पड़ते हैं। अब इस पूरे ड्रामा से हमें क्या सीख मिलती है? सिंपल, अगर नेता जनता से सैक्रिफाइस मांगता है तो उसे खुद एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, क्योंकि आज का जमाना सोशल मीडिया का है। आज जनता सिर्फ स्पीच नहीं देखती, वो एक्शंस कंपेयर करती है, पुराने क्लिप्स निकालती है, कॉन्ट्रडिक्शंस ढूंढती है और फिर मीम बनाकर पूरे इंटरनेट पर घुमा देती है। और ऑनेस्टली इंडियन मीम कम्युनिटी से कोई नहीं बच सकता। अब आगे क्या होगा? क्या सच में फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा? क्या यह सिर्फ टेम्पररी प्रिकॉशन है? क्या ऑपोजिशन इसे ओवर हाइप कर रही है, या सरकार कम्युनिकेशन में फेल हुई? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक चीज तय है, इंडिया में पॉलिटिक्स अब सिर्फ संसद में नहीं होती, अब पॉलिटिक्स इंस्टाग्राम स्टोरीज, मीम्स और वायरल रील्स में भी होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो से एक चीज तो साफ समझ आती है, देश सिर्फ स्पीचेस से नहीं चलता, ट्रस्ट से चलता है। अगर जनता को लगे कि लीडर सच बोल रहा है, खुद एग्जाम्पल सेट कर रहा है, तो लोग मुश्किल समय में भी साथ खड़े रहते हैं। लेकिन अगर वर्ड्स और एक्शंस अलग दिखें तो फिर क्वेश्चंस उठते हैं, मीम्स बनते हैं और ट्विटर यूनिवर्सिटी पीएचडी शुरू कर देती है। अब सच क्या है? इकोनॉमिक वार्निंग थी, प्रिकॉशन था, या प्योर पॉलिटिक्स? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते पैनिक नहीं, प्रैक्टिकल सोच जरूरी है। गोल्ड खरीदो या मत खरीदो, पेट्रोल बचाओ या स्कूटर फुल टैंक करवाओ, लेकिन सबसे जरूरी चीज है फैक्ट्स चेक करना, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप फॉरवर्ड की स्पीड 5G से भी तेज है। और हां, इंडियन पॉलिटिक्स को कभी सीरियसली भी लेना चाहिए और कभी कभी थोड़ा हंसकर भी देखना चाहिए, वरना रोज की हेडलाइंस देखकर बीपी फ्री में बढ़ जाएगा। बाकी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको अचानक बोला जाए 1 साल तक खर्च कम करो, तो सबसे पहले आप क्या छोड़ोगे? ऑनलाइन शॉपिंग, पेट्रोल, या शादी में अननेसेसरी रिलेटिव्स को बुलाना? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो,
ताकि अगली बार कोई नया पॉलिटिकल ट्विस्ट आए तो आप पॉपकॉर्न लेकर सबसे पहले पहुंच जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सोचिए, सवाल पूछिए और मीम्स बनाते रहिए।